प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का फाइनल परीक्षा 2024 में देने जा रहे हो, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा कंटिन्यू अंत तक देख के ही जाइएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग ना मैथ का यानी कि गणित का जो पेपर आप लोगों का 18 फरवरी के दिन होने जा रहा है, तो 18 फरवरी के लिए हम लोग जो है मैथ का यानी गणित का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में 100% आएगा, मैं गारंटी लेता हूं। तो देख लीजिएगा, बिल्कुल ये आपका रियल पेपर है बच्चों, 100% यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम छपेगा, ठीक ना। तो आइए स्टार्ट करते बिना देरी करते। यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों, तो हम लोग अभी सेट ए लेकर के आए हैं। इसके अलावा ए से लेके जे के बीच में अलग अलग सेट मिलेगा, तो मैं अलग अलग सेट का कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। फिलहाल देखिए, आप लोगों का जो मैथ का एग्जाम होगा 2 पाली में होगा। प्रथम पाली में अगर आपका एग्जाम पड़ेगा तो विषय कोड 110 रहेगा, सेकंड पाली में पड़ेगा तो 210 रहने वाला है। और आइए साथ में हम लोग अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए, समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम आप लोगों का लिया जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल आप लोगों का जो है बच्चों, सेशन ए में जो मिलेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही जवाब आपको बोर्ड एग्जाम में जो है लगाना होगा। तो आइए सारे प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक बार सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि लगातार जो आपका क्लास शाम में 6:30 बजे होता है तो उस टाइम आप लोग जुड़ पाइएगा, ठीक है। तो जरूर सब्सक्राइब करके 6:30 बजे आप लोग जुड़ा करें। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछा है ना कि समांतर श्रेणी 20, 7, 17, 14, 11, 10, 10 का 35वां पद ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये आप क्वेश्चन बनाने के लिए सीख जाइएगा तो इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रथम पद आपको निकालना होगा। ए बराबर ये जो है यही आपका 20 हो जाएगा और डी बराबर आपको घटाना है जो है इसमें 17 में से आपको 2 को घटाना है। सिंपल सा, कितने कैसे घटाना है, यहाँ पर घटाना है A2 माइनस A1, इस तरीके से घटाएंगे तो 17 A2 का मान हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे 20 जो है ये मान हो जाएगा A1 का, तो यहाँ पर घटाने पे आपका जो डी बराबर मान आएगा ये आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस में जो है 3। तो ये आ गया, ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया। हमें 35वां पद निकालना है। तो 35वां पद के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या, इस तरीके से, जैसे कि ए 35 बराबर फॉर्मूला आपका लगता है, जैसे कि लिखेंगे ए और यहाँ पर देखिए 35 है ना, तो 35 में से एक घटा के आपको लिखना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे, 35 में से एक घटा के आपको लिखना है। सिंपल सा, ए प्लस में लिख देना आपको क्या जो है यहाँ पर 34, क्योंकि 34 एक घटेगा 35 में तो 34 होगा। डी यहाँ पर आपको लगाना है। इसके बाद यहाँ पर ए का मान देखिए 20 है तो 20 आपको रखना है, प्लस है तो प्लस रखना है। उसके बाद 34 है तो 34 सेम देना है। उसके बाद ये डी है ना, ये गुना में है तो गुना का चिन्ह देना है। और डी का मान -3 है तो -3 आपको इस तरीके से लगाना है। फिर यहाँ पर जो 20 है सेम 20 उतरेगा और ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और आपको 34 को 3 से गुना करना है, तो 4 3 12, हाथ में 1 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाने पे आपका जो है ना माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में 82 आ जाएगा। तो 82 माइनस 82 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा, सेम इसी तरीके से रहेगा। समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर हाँ लिखिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे बोला यहाँ पर गया है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 10, 10 का जो है ना 93 में कितने पद हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, तो इसको भी निकालने के लिए सेम वही काम करना है। सबसे पहले प्रथम पद निकालना है, यानी कि प्रथम पद ये 3 वाला जो है, ए को हम लोग क्या मानेंगे, प्रथम पद यानी 3 मानेंगे। और डी हमें निकालना है, तो A2 में से 1 को घटाएंगे, 8 में से क्या घटाना है, 8 में से 3 को घटाना है। तो सिंपल सा यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, डी बराबर में आ जाएगा सेम टू सेम वही 5, ठीक है। तो डी बराबर आपका 5 आ गया और डी बराबर 3 आ गया। इसके बाद हमें जो है ये 93 पद है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, तो इसको कुछ भी मान सकते हैं। हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग जो है मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है इसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी मानना होगा मान लीजिएगा, ठीक ना। तो इसको आप लोग मान सकते हैं, या तो हम इसको ना मान लेते हैं यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों, सिंपल सा, इसको आप कुछ भी मान लीजिए, हम इसको एल मान लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से एल मान लेते हैं, 93, ठीक है, 93 मान लेते हैं। अब हमारा सारा मान निकल चुका है, तो इसको निकालने के लिए इस तरीके से आपको कितने पर निकालना है बोलेगा ना, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो एल बराबर ही फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, लिखेंगे सिंपल सा इस तरीके से, एल बराबर क्या लिखेंगे, एल बराबर आपको सिंपल सा लिखना है
ए प्लस में जो है n माइनस 1 इंटू में आपको डी लिखना है। सिंपल सा ये फॉर्मूला है। अब मान रख दीजिए, एल का मान यहाँ पर 93 है तो 93 रखेंगे, बराबर लिखेंगे, ए का मान 3 है तो 3 रखेंगे, प्लस है। उसके बाद यहाँ पर एन का मान कुछ नहीं है तो एन वैसे ही रहेगा, 1 रहेगा। डी का मान जो है यहाँ पर दिया गया कितना 5, तो 5 आप यहाँ पर डी का मान रखेंगे। इसके बाद 93 यहाँ पर रहेगा और देखिएगा ये 3 को उठा के ये 3 वाला को इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, बराबर किधर आएगा तो, और बराबर में फॉर्मूला यहाँ पर आपका क्या रह जाएगा n माइनस 1 और गुना में आपका क्या रह जाएगा डी 5 रह जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 93 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर 90 बच जाएगा, बराबर में जो फॉर्मूला है सेम वही होगा। इसके साथ गुना भी करिए, n को गुना कीजिएगा 5 के साथ तो क्या हो जाएगा n 5n यहाँ पर आप लोग देखेंगे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 90 हो गया। अब आपको गुना करना है, 5 को क्या करना है n के साथ गुना करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपल सा, नहीं तो इसको गुना मत कीजिए, सेम इसको वैसे ही रहने दीजिए जैसे है। तो यहाँ पर आप क्या रखिए n माइनस 1 इंटू गुना में 5 ही रखिए। इसके बाद देखिए 90 है, 90 लिखिए सेम टू सेम, बटे ये देखिए बराबर के इधर है 5 गुना में, तो गुना में है ना तो ये भाग में आ जाता है, क्योंकि कोई भी चीज आप गुना से उठा के बराबर के इधर लाइएगा तो क्या आएगा भाग में, तो इसको यहाँ पर लाइएगा भाग में आ जाएगा 5, बराबर में हो जाएगा n माइनस 1। अब देखिए ये कटेगा 90 5 बार में, 5 से 90 को काटिएगा ना तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, तो ये सिंपल सा 18 बार में कटेगा और बराबर में n माइनस 1 रहेगा। अब देखिए सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर जो है आप लोगों को जो है यहाँ पर आपको चेक करना है बच्चों। देखो यहाँ पर ना n वैसे ही रहेगा और ये 1 जो है ना 18 जैसे कि यहाँ पर लिखा है, 1 को बराबर के इधर लेके आइएगा, प्लस इधर बराबर के इधर करना है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 1 था, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। उसके बाद बराबर n रहेगा, तो n बराबर में आप इसको 18 1 9 जो 18 1 जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा, यानी n का मान 5 9 आ जाएगा, मतलब 19 आ जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। तो आप हमें ये बताइए कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, सेम इसी तरीके का आता है बच्चों, एक स्टेप मैंने पहला क्वेश्चन आता है उसी टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, फिक्स आएगा, प्रथम पाली सेकंड पाली, और इसमें भी आएगा आपका जो है दूसरा नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है इस टाइप का भी आपका आएगा। तो बना लोगे ना, कमेंट करना, ठीक है। चलो बहुत आसान होगा, जैसे जैसे बताते चलेंगे आपको करते चलना है। इसके बाद 3 नंबर है कि समांतर सरणी आपका 1 3 5 7 10 10 के प्रथम 30 पदों का योगफल आप लोगों को यहाँ पर जो है ना निकालना होगा। तो चलिए इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% प्यारे बच्चों आएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें भी क्या करना है, ए बराबर आपको प्रथम पद 1 मान लेना है। इसके बाद आपको जो है आगे क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे ना, उसके बाद यहाँ पर डी बराबर आपको सेम वही निकालना है, जैसे कि पहला दूसरा वाला पर से तीसरा को घटाना होता है, तो 3 माइनस 1 कीजिएगा तो डी बराबर में निकल करके 2 आ जाएगा। इसके बाद ये जो 30 पदों बोला है ना, तो इसको आप क्या मान लीजिए, इसको n बराबर 30 मान लीजिए। इतना निकल चुका है। अब एक फॉर्मूला बनता है प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। फॉर्मूला बनता है एस एन बराबर में आपका बनता है n बटे में 2 बनता है। इसके अलावा बड़ी ब्रैकेट में आपका होता है 2a प्लस में n, छोटी ब्रैकेट में फिर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा d आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बंद हो जाएगा। अब देखिएगा एस एन का मान आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा ना, ठीक है। तो एस एन जो है एन बराबर क्या करना है, सेम टू सेम एस देना है, और एन के स्थान पे क्या है 3 है तो 30 है ना, तो 30 लगाना है, बराबर करना है, जहां जहां एन का मान है वहां वहां रखना है। तो 30 देखिए यहाँ पर भी एन है तो एन के जगह पर 30 बटे में 2 कीजिएगा, बड़ी ब्रैकेट लीजिएगा, 2 है और गुना में देखिए ए का मान क्या है 1 है तो 1 कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर प्लस दीजिएगा, एन का मान क्या है 30 है तो 30 यहाँ पर आपको देना है, ब्रैकेट बंद करके माइनस में 1 करना है। इसके बाद ब्रैकेट बंद करना है, गुना डी का मान 2 है तो 2 देना है, ब्रैकेट बंद करना है। इसके बाद सिंपल सा यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा मान, सिंपल सा जैसे कि यहाँ पर कट जाएगा ये 15 बार में, ठीक है, ये कट गया। इसके अलावा 2 को वो गुना कीजिएगा, यहाँ पर पहले लिख देते हैं 30 बराबर क्या करिएगा, यहाँ पर कट गया तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। इसके अलावा बड़ी ब्रैकेट में ही ये रहेगा, यहाँ पर देखिएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस था तो यहाँ पर देखिएगा प्लस था ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है प्लस, और प्लस है तो यहाँ घटेगा 30 में से आप 30 में से 1 घटाइएगा ना तो प्लस में क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। इसके अलावा गुना में जो 3 है वो 3 रहेगा, इसको ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट में ही करके आपको रखना है, नहीं तो गुना सिंपल सा कर दीजिएगा। ये देखिए 29 हो गया, सिंपल सा जैसे कि यहाँ पर देखिए ये घटा तो यहाँ 29 हो गया, 29 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। इस तरीके से ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर 30 बराबर आप जो करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल सा देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये आपका जो है 30 बराबर 15 वही रहेगा, और यहाँ ये बीच में गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगाना है, 2 को जोड़ना है 58 के साथ तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर 30
30 बराबर आपको करना है 15 को 60 से गुना, तो ये 900 आ जाएगा। तो सिंपल सा 900 मान आ गया, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आप हमें ये बताइए इस तरीके से जो हम अभी आपको बताए बनाने के लिए बना लीजिएगा ना, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल बना लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है कि बिंदु -2√2 चूंकि रूट माइनस 2 किस चतुर्थांश में है। इसको बनाने के लिए ना आपको ये वाला समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से है, एक लकीर आपको खींच के ये दो कॉलम बनाना है। ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। तो पहला वाला में आपसे पूछेगा, जैसे कि यहाँ पर पूछा ये किस चतुर्थांश में, तो देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लगा है, दोनों अंकों के बीच में शुरुआत में क्या क्या लगा है, माइनस माइनस। तो देखिए कहाँ कहाँ माइनस है, देखिए तीसरा वाला में माइनस माइनस है। तो इसको अगर पूछेंगे कहाँ पर है, किस चतुर्थांश में, तो क्या कहेंगे तृतीय चतुर्थांश में, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पर समझ लेना है, पहला वाला में प्लस प्लस होगा, दूसरा वाला में जो है प्लस माइनस होगा, तीसरा वाला में माइनस प्लस, इस तरीके से होगा, ठीक है। इस तरीके से पूछेगा तो क्वेश्चन बना लोगे ना बच्चों, बिल्कुल बताना, आपका मैथ बिल्कुल जो है ना मस्त हो जाएगा, अच्छे से जाके बना दोगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो बच्चों इसको बनाने के लिए सिंपल सा 5 नंबर की बिंदु जो है ना 5 cos 0 चूंकि 0 एवं 0 चूंकि 5 sin 0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो प्यार बच्चों इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 0 से 0 पहले ही खत्म हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बचेगा cos और यहाँ पर sin, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन करोगे दोनों में तो क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, बचेगा क्या, cos बचेगा, cos 0 और गुने में क्या बचेगा, cos 0 और प्लस में हो जाएगा sin 0। तो ये दोनों का मान क्या होता है, cos 0 और sin 0 का मान 1 होता है। तो 5 गुना 1 करोगे तो क्या होगा, 5 आएगा, तो इसका मान 5 आ जाएगा। ये इस तरीके से बना लोगे, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर देखोगे आप लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया। तो देखिए प्रश्न आपसे यहाँ पर छठा पूछा, यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यदि 10 एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है, तो बताइए B का निर्देशांक क्या होगा। तो सिंपल सा यहाँ देखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, x का जो मान आ जाएगा ना, x बराबर दिया गया है प्यारे बच्चों, क्या x अक्ष पर दिया गया है 5, ठीक है ना। x अक्ष पर मानेंगे तो शुरुआत वाला माना जाएगा, यानी कि लास्ट, जैसे कि x अक्ष पर जो डाला गया ये 5 आ जाएगा सिंपल सा, और y पर जो डाला गया ना, y पर ये डाला गया है 10, तो यहाँ पर ये आ गया। तो सिंपल सा क्या कर देंगे आप, यहाँ पर सिंपल सा जो है पहले लिखेंगे x, और चूंकि y लिखाता है तो आप क्या लिखेंगे 5, क्योंकि x का मान 5 है, उसके बाद y का मान 10 है, तो यही मान आएगा। सिंपल सा आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न आपसे जो है 7 नंबर पूछा, बिंदुओं 1 चूंकि -3 एवं 4 चूंकि -6 के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका क्या होगा, सिंपल सा प्यारे बच्चों फॉर्मूला एक लगता है, फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला होता है x2 माइनस में x1 और इसको ब्रैकेट करके स्क्वायर लगाया जाता है, प्लस में होता है y2 माइनस में क्या होता है y1, इसका स्क्वायर लगाया जाता है, ठीक ना। इसके बाद d बराबर लगाया जाता है। इसके बाद इसमें क्या करना है, इसको जो है मान लेना है आपको, ठीक ना। इसको क्या क्या मानना है, तो ये वाला जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका x1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, और ये आपका y2 हो जाएगा। तो मान सिंपल सा रखते चलिए, x2 का मान हो जाएगा -3, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर माइनस पहले से है, तो यहाँ पर x1 का मान है सिंपल सा जो आपका यहाँ पर हो जाए। थोड़ा इसको फिर से समझिएगा, आपका जो ये होता है ना, ये होता है x1 जो है, और उसके बाद ये होता है y1, ठीक। ये होता है x2, यहाँ पर होता है y2, ठीक। अब वही फॉर्मूला पे लगाते चलिएगा, ठीक। जैसे कि था फॉर्मूला आपका x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का क्या था, स्क्वायर था, ठीक। इस तरीके से आप लोग लगाते चलेंगे, तो लगाते चलिएगा। x2 का मान यहाँ पर 4 है, आपका 4 रखिएगा, माइनस है, उसके बाद आपका x1 का मान जो है 1 है, तो 1 रखिएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, y2 का मान माइनस में 6 है, तो माइनस में आपको क्या देना है, 6 देना है, उसके बाद माइनस देना है, और y1 का मान आपका माइनस में 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा 4 1 5 यानी 5 का स्क्वायर कीजिएगा, तो यहाँ पर 5 पहले लिख देना है, फिर यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जुटेगा घटेगा तो माइनस में 3, क्योंकि देखिए ये प्लस है माइनस है, तो दोनों पे प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस में आपका 3 आ जाएगा। नहीं तो सिंपल सा यहाँ पे क्या ब्रैकेट में ही आप सिंपल सा रख लीजिए, ये प्लस है तो प्लस -3 आप यहाँ पर ब्रैकेट में ही रख लीजिए इसको, ठीक, घटाने पे। उसके बाद यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस कटेगा, x3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ने पे आप लोगों का सिंपल सा जो पूरेगा ना बच्चों, ये देख लीजिए,
एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। यहाँ पर 4 - 1 था ना, तो ये घटाइएगा तो 3 आता। 4 में से घटा तो 3 आता, ठीक है। और 3 का वर्ग क्या आता है बच्चों? 3 का वर्ग यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। 3 का वर्ग आप देखेंगे ना तो क्या आ जाएगा? 3 का 9 आ जाएगा। तो ये 9 हो जाता है। 9 9 हो गया तो 9 9 यहाँ पर जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 का 9 9 दूनी 18। 18 हो गया। इसका आप स्क्वायर निकालिएगा ना तो 3 रूट आपका 2 आ जाएगा मान। 3 रूट 2 ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी सही होगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए, इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो बना लीजिएगा ना? तो बिल्कुल बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर 8 नंबर पूछा गया है। प्रश्न पूछा है कि y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु ये 5 - 2 और -3 और 2 से समदूरस्थ होगी तो क्या मान निकलेगा? तो इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों। आप इसका मान सिंपल सा देखेंगे। समदूरस्थ अगर आपको निकालना है ना तो इसमें सिंपल सा कॉमन आप लोगों को यहाँ पर चेक कर, देखो इसको निकालने के लिए सिंपल सा क्या करना है? कॉमन लेना है। देखिए ये 2 2 सेम है तो 2 2 -2 शुरुआत में था तो -2 आपको कॉमन ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये प्लस में आपका 2 कटेगा और माइनस में 2 कटेगा तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे लॉन्ग करना तो लंबा जाएगा, लेकिन इस तरीके से ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर बोला है 9 नंबर। एबीसीडी एक आयत के शीर्ष ए बराबर 0 0, बी बराबर 8 चुकी 0, सी बराबर 8 चुकी 6 एवं डी बराबर 0 चुकी 6। तो आयत का विकर्ण आपको निकालना है। विकर्ण निकालिएगा तो यहाँ पर विकर्ण आप लोगों को निकालना हो तो सिंपल सा आप त्रिभुज वगैरह बनाएंगे। मैं ज्यादा समय इसमें नहीं लूंगा आपका। इसको निकालने के लिए आप फॉर्मूला वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसका मान अगर देखेंगे ना तो आप लोगों का यहाँ पर 10 आएगा। तो इसको इस तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें ये इस टाइप का ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा। जो नहीं आएगा उसको हम ज्यादा डीप में आपको नहीं समझाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि 0 चुकी 4, 0 चुकी 0, 3 चुकी 0 किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियमांक हो तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? तो त्रिभुज की परिमिति आप लोगों को यहाँ पर निकालना। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो है एक फॉर्मूला देखना होगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? रूट अंडर में एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर y2 - y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखिए इसको a मान लेना है, इसको b मान लेना है, इसको c मान लेना है। अब आपको क्या निकालना है? ए बी का सबसे पहले स्क्वायर ही ये फॉर्मूला पर बैठाना है। तो देखिए यहाँ पर x1 का जो मान ए बी में होगा ये हो जाएगा x जो है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x2 का मान हो जाएगा 0 और माइनस में x1 का मान 0। तो इस तरीके से 0 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है प्लस में फॉर्मूला होगा। फिर y2 का मान 0 है और y1 का मान y1 का मान जो है 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस में 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो ये निकल के आएगा 0 0 कुछ नहीं होगा, 0 0 0 ही रह जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है माइनस में आपका 4 का स्क्वायर होगा। तो सिंपल सा 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। 16 को निकालिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 4 आपका मान बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 आ गया ए बी का मान। उसके बाद आपको क्या करना है? फिर बी सी का मान निकालना है। बी सी का मान निकालने के लिए ये देखिए इसके साथ बी को सी के साथ करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा जो आपका मान बैठेगा ना, ये मान बैठेगा x1 है आपका, यहाँ पर देखेंगे x2 आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x2 आपका 3 आ जाएगा और x1 आपका 0 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करना है। इसके अलावा प्लस देना है, y2 का मान 0 आ जाएगा और y1 का मान आपका 0 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है? 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा और 0 कुछ लेना देना है ही नहीं। तो सिंपल सा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो 3 आपका BC का मान आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसके बाद आपको जो है यहाँ पर AC का निकालना है, A और C का, ठीक। तो यहाँ पर इसका निकालना है और इसके साथ करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर में सेम फॉर्मूला के हिसाब से बैठाएंगे। x2 आपका यहाँ पर जो है ना 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पर लेंगे, माइनस लीजिएगा और x1 आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद प्लस देना है फॉर्मूला के हिसाब से। फिर y2 आपका 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 देना, माइनस y1 हो जाएगा आपका 4। तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर देना है। फिर यहाँ पर देखिएगा 3 का स्क्वायर यहाँ पर होगा सिंपल सा और प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर कीजिएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो यहाँ पर आपका जो जुटेगा तो जुटने पे 25 आ जाएगा, 16 और 9।
25 25 किसका वर्ग है तो 5 का। तो निकल करके क्या क्या आया है, निकल करके सिंपल सा यहाँ पर आप जोड़ेंगे ए बी आपको प्लस में बी सी प्लस में ए सी। ठीक, तो यहाँ पर सबका मान क्या क्या आया है, तो मान सबका आपको रखना है यहाँ पर। तो ए सी का मान यहाँ पर सिंपल सा 4 निकला है तो 4 लेंगे, प्लस बी सी का मान कितना निकला है, बी सी का मान 3 निकला है, प्लस ए सी का मान 5 निकला है तो 5 लेंगे। सबको जोड़िएगा तो आपका सिंपल सा 12 आएगा, यही मान हो जाएगा ऑप्शन सी सही। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आता है तो बच्चों क्या बना लोगे, आप कमेंट करना जरूर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि पी वाई बराबर दिया गया है वाई प्लस 1 इंटू वाई क्यू प्लस 2 इंटू वाई 4 प्लस 6 एवं जी वाई बराबर दिया गया है वाई माइनस 3 वाई प्लस 1, तो आपको जो है ना पी वाई बटे जी वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसमें देखिए स्क्वायर नहीं है तो 1 होगा, इसमें स्क्वायर कितना है 3 है तो 3 होगा, इसमें स्क्वायर 4 है तो 4 होगा। तो सबको जोड़ना है 1 प्लस 3 प्लस में 4 बराबर में आपका आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर 8 आ गया। अब देखिए ये जो आपका दिया गया है ना सिंपल सा कि पी वाई बटे में क्या दिया गया है जी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घाटों का स्क्वायर करना है, भागा करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखना क्या है बराबर में, जैसे कि टोटल आया है 8 और माइनस लगाना है, ये वाला जी वाई का मान देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है 2। ठीक है, तो 2 होगा तो यहाँ पर सिंपल सा 2 देना है और घटाना है तो 6 आएगा, यहाँ पर 6 मान सिंपल सा आएगा, ऑप्शन ए सही। अब बताइए इस टाइप का प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में तो बना लोगे ना आप लोग, चलो बिल्कुल बना लोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बोला आपसे कि बताना है, हाँ सिंपल सा पूछा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण आपको बिल्कुल यहाँ पर देखना है, ये हो जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 3x प्लस 4। तो यही हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है तो यही द्विघात समीकरण, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्या, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्यू बराबर 10 के मूल्यों का गुणनफल -4, तो p का मान आपको क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर सिंपल सा देखेंगे ना, तो देखिए सिंपल सा निकालना है, जैसे कि ये बोला तो यहाँ पर देखिए निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, मूलों का क्या बोला है आप लोगों से गुणनफल बोला है ना, तो मूलों का गुणनफल देखेंगे मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा का जो फॉर्मूला होता है ना सी बटे में ए होता है, तो सी बटे ए बराबर यहाँ पर पहले ही 4 दे दिया गया है तो यहाँ पर सिंपल सा 4 मान आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरीके से बैठा के खत्म करना है इसको झंझट। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला, यदि x-2 चूंकि 4 जो है ना 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए सिंपल सा यहाँ पर कुछ ज्यादा करना नहीं है बच्चों हम लोगों को, ठीक ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे कि x-2 बोला और यहाँ पर ये दिया तो हमें बोला कि गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड करेंगे तो ये जो 2x शुरुआत वाला होगा ना यही माना जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका है, ये थोड़ा कट चुका है, इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 16 की ओर, ऐसे इसका आंसर आप देख लीजिएगा, सोल्यूशन वगैरह हो तो कर लेना। 16 का 15 का आप देखिए इसका मान जो है डायरेक्ट बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी निकल करके आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ समीकरण दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखना है। क्वेश्चन सिंपल सा आप लोगों से यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर एक सेकेंड, सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा, द्विघात समीकरण 4/3 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0 मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति सिंपल सा आप यहाँ देखेंगे तो वास्तविक और क्या हो जाएगा समान, क्योंकि यहाँ भी समान है यहाँ पर भी सारा समान है, गुना वगैरह करने पे तो वास्तविक एवं समान, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न नंबर आप लोगों से यहाँ पर जो बोला गया ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोला गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है बच्चों की बताना है, ये यदि द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का एक मूल -6 है तो इसका दूसरा मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल से आप लोगों को अल्फा प्लस में बीटा का फॉर्मूला लगाना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है b माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी आपको लगाना है और माइनस ये b आपका है 3 हो जाएगा बटे ए का मान 1 हो जाएगा, इतना आ गया। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा करना है, अल्फा का मान यहाँ पर देखिए पहले ही 6 दिया गया है तो आप यहाँ पर माइनस में 6 लेंगे, प्लस में बीटा लेंगे, बराबर में -3 हो जाएगा। अब आपको बीटा बराबर क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा जो आपका 6 है तो 6 को क्या करना है प्लस के उधर यानी 3 के साथ में ले जाना है, बराबर के उधर ले जाइएगा तो प्लस में 6 आ जाएगा। तो बीटा बराबर सिंपल सा यहाँ पर 3 मान आ जाएगा, बीटा बराबर 3 मान आ गया, यही मान निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। क्या इस तरीके का प्रश्न मिलेगा तो आप बोर्ड एग्जाम में बना लोगे बच्चों, तो बिल्कुल बना लेना। अब देखो
अगला प्रश्न पूछा, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 तो अल्फा एवं बीटा हो तो बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या मान होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये बच्चों क्या होता है, ये होता है माइनस में b बटे ए होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, स्क्वायर वगैरह लगाने की बात यहाँ पर हम लोगों का जो है आएगा। तो इसका हम लोग फिलहाल आंसर बताते हैं, 54 आएगा। हम लोग प्यारे बच्चों जो भी क्वेश्चन बचा है नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, ठीक ना। और इसी तरीके से क्लासेस को करते रहेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और भी मैथ का क्लास कर रहा हूँ और किस विषय का करना है। और अगर आप लोगों को प्यारे बच्चों पीडीएफ नोट्स लेना है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिएगा 696 98 095 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 लिख के भेजना और आपको नोट्स वगैरह लेना है जिसको पढ़ के 450 प्लस मार्क्स ला सकोगे। तो उसके लिए आपको जो है 199 रुपया पेमेंट करना होगा। तो इसी नंबर से फोन पे, गूगल पे चलता है। तो सभी लोग मैसेज करके जरूर ले लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।